और उस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड से मिल रही है। ईडी के खिलाफ पुलिस थाने में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिकायत दर्ज करवाई है। हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में ये शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी और अहम बात ये, सोरेन ने ईडी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की है और रांची से ये जानकारी है, जहां धुरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बिल्कुल, और इसी बीच हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ पूछताछ जारी है, दूसरी ओर अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है, FIR की मांग की जा रही है। बिल्कुल सृष्टि, एक तरफ जहां पूछताछ जारी है, लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चले इस पूछताछ को, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने एक अपना प्रार्थना पत्र दिया है थाने में, ST/ST थाने में। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ईडी के द्वारा जो दिल्ली आवास पर कार्रवाई की गई, साफ तौर पे उनको प्रताड़ित करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है और उसके खिलाफ उन्होंने अब थाने में एक पूरी तरीके से लेटर एप्लीकेशन दे दिया है और प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखने वाली बात तो कि कब तक इस पूरे मामले में FIR लॉन्च हो जाती है। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से ईडी की टीम दिल्ली आवास पे पहुंचती है, दिल्ली आवास पे कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है और 36 लाख रुपए कैश भी बरामद उनके द्वारा की जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो हेमंत सोरेन है वो छुपते छुपाते रांची पहुंचते हैं और आ करके यहां पर मीडिया से एक रुख कहते हैं कि वो कहीं छुपे नहीं थे, वो सभी के दिल में है और साफ तौर पे उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। आपने बैठक भी देखा कि उनके द्वारा कई सारे बैठक यहां भी किए गए थे और साथ भी आज देखें तो लगातार जो उनके विधायक हैं और मंत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं। एक तरफ जहां ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है तो दूसरी तरफ जो विधायक मंत्री हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पूछताछ खत्म होगी और पूछताछ खत्म होने के बाद जो प्लान बी को लेकर के लगातार अटकलें चल रही थी उसको लेकर के बातचीत हो पाए। साफ तौर पे आपने देखा कि कल भी एक बैठकों का दौर जारी था और आज सुबह भी जो मंत्री और तमाम विधायक यहां पर आवास में मौजूद हैं वो अंदर अभी भी मौजूद है। लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम एक समर्थन करने के लिए आए हैं, हम एक हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से हमारे नेता लगातार इस ईडी से मुकाबला कर रहे हैं, इस ईडी के सवालों को जवाब देने के लिए आज बिल्कुल यहाँ पे रांची में मौजूद हैं। उनको भरोसा एक दिलाया जा रहा है कि सभी नेता उनके साथ हैं, सभी विधायक उनके साथ हैं। अब देख सकते हैं इसी आवास के अंदर अभी लगातार जो ईडी के तमाम अफसर हैं उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बाहर जो अलग अलग अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि थाने में शिकायत दर्ज कराई है प्रताड़ना को लेकर। बहुत धन्यवाद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और नजर डालेंगे सुपरफास्ट पर। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला, 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी है। ज्ञानवापी परिसर के श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। मुख्य पक्षकार राखी सिंह की याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस। कथित वजूखाना के SI सर्वे को लेकर थी ये याचिका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची ईडी की टीम। जमीन घोटाले को लेकर सोरेन से पूछताछ जारी। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सोरेन से पूछताछ कर रही ईडी की टीम। ईडी की टीम में 9 अफसर शामिल हैं। हेमंत सोरेन की ईडी पूछताछ को लेकर झारखंड में अलर्ट। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। रांची के सर्किट हाउस में रोके गए JMM विधायक और मंत्री। सादे कागज पर सभी से करवाए गए हैं दस्तखत। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी। सीएम आवास के बाहर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। रांची में धारा 144 लागू। सीएम आवास को लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची में 7000 जवानों की तैनाती की गई। JMM के अंदर मतभेद उजागर। कल की बैठक में 4 MLA नदारद। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। JMM में विद्रोह के हालात हैं। JMM के 29 में से 18 MLA असहमत हैं। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, ईडी की पूछताछ में सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं सहयोग, कानूनी पूछताछ के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीजों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगे तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं।
जेएमएम सांसद महुआ माझी का बड़ा बयान, कहा हम हर हालात के लिए तैयार हैं, सीएम के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, पिछली पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला। झारखंड के पहले सीएम भी हेमंत पूछताछ की है और सभी सवालों का जवाब दिया है। पिछली बार उन्होंने कहा था आकर कि 18 सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। उस सूची में कई और सवाल हैं, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा, पहले से ये तय था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बोले चिराग पासवान, कहा अगर सीएम ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं, गलत होने पर इंसान को लगता है डर। मुझे नहीं पता कि ईडी उनको अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी। मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, कहा ईडी की पूछताछ से बचने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के जजों को डराने की कोशिश कर रहे हैं सोरेन। अर्जुन मुंडा का हेमंत सोरेन पर हमला, का राजनीतिक रंग देने की कोशिश, भ्रष्टाचार का मामला, निष्पक्ष तरीके से हो रही है जांच। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है और वो सीन से आउट हो जाते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का हेमंत सोरेन पर हमला, कहा सीएम ईडी के डर से भाग रहे हैं, झारखंड की हालत हो गई है बद से बदतर। लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री फरारी की अवस्था में और वही अधिकृत कर रहे हैं, तो कैसे विधायक दल अधिकृत कर रहा है ऐसे लोगों को, यह तो समझ से परे है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हमला बोला, कहा सीएम की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं सोरेन, भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक। ये साहब, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी? आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी और मुख्यमंत्री जी से हम फिर आग्रह करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जांच पर कांग्रेस नेता अजय कुमार का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए बीजेपी सभी को तोड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन पर ईडी की जांच को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा जांच एजेंसियों को टास्क मिला है लेकिन हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे, प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। फौलादी मुख्यमंत्री हर स्थिति से निपटने को तैयार है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 5वां समन। ईडी ने केजरीवाल को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। पटना में राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के पोस्टर लगे हैं। तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं लेकिन याद करें कि हमने कितना काम किया है। लालू परिवार पर ईडी की जांच को लेकर मनोज झा का बयान, कहा पहले 10 घंटे लालू जी, फिर 8 घंटे तेजस्वी से की गई पूछताछ, हमारे नेताओं को परेशान कर रही हैं जांच एजेंसियां। ये 2 लोग सत्ता प्रतिष्ठान के जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं इन एजेंसीज का चरित्र के संदर्भ में, कल को आप भी चक्कर लगाएंगे, हमें अफसोस होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा नीतीश जी तो यू टर्न मारने में उस्ताद है, ममता जी ने खुद कहा है कि वो गठबंधन का हिस्सा हैं। था नरेंद्र मोदी जी यू टर्न के उस्ताद हैं। मनरेगा पर उन्होंने यू टर्न लिया, जीएसटी पर उन्होंने यू टर्न लिया, काले कानून, कृषि कानून पर उन्होंने यू टर्न लिया, पर ये तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है नीतीश कुमार जी ने।